जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम अध्यात्म के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का जो प्रकरण है वो यह है कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है या हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं और उसकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो आस्तिक होते हैं, दूसरे नास्तिक होते हैं। तो आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, जिसका धर्म में विश्वास नहीं है, वो धर्म में बिलीव नहीं करता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर की आराधना न करते हुए, धर्म को न मानते हुए, क्या उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। और संसार में जो भी है, एवरीथिंग A to Z, जो भी हम अपनी खुले नेत्रों से देख सकते हैं, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ठीक है, कंकड़ पत्थर, एवरीथिंग जो भी है, ठीक है, सारा कुछ मटेरियल परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। और हर चीज़ में, जैसा कि नहीं बोलते हैं कण कण में परमात्मा विराजमान होता है, तो हर चीज़ में ईश्वर व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी स्थान पर व्याप्त हो, चाहे वो मूर्ति हो या मंदिर हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, वो वहाँ विराजमान है। तो ऐसा कतई नहीं है, वो हर चीज़ में व्याप्त है। तो जो धर्म को नहीं मानते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति और मानव जाति के प्रति अगर उनका व्यवहार ठीक है, अगर उनके प्रति कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका संसार में समस्त मानव जाति हुई, पशु पक्षी हुए, जीव जंतु हुए, इनके प्रति उसका लगाव सही है, इनके प्रति उसका बिहेव सही है, इनके प्रति उसको करुणा है, स्नेह है, प्रेम की भावना है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईश्वर की भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज में, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। बेशक वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट ईश्वर की भक्ति कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ईश्वर को भी ऐसे लोग प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी न आराधना करते हुए मेरे बनाए हुए संसार को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका व्यवहार ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त करते हैं और ऐसे प्राणियों पर भी ईश्वर की समान कृपा दृष्टि होती है। भगवान को वो भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि उसकी बनाई हुई रचना के प्रति उनका जो बिहेव है, जो व्यवहार है, वो ठीक है। ऐसे में भगवान भी ऐसे व्यक्तियों पर खुश रहते हैं। तरफ चर्चा करेंगे जो आस्तिक व्यक्ति होते हैं। आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो धर्म में विश्वास रखता है, ईश्वर को मानने वाला है। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि केवल भगवान की आराधना करने से ही, भक्ति करने से या मूर्ति पूजन करने से ही ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक चीज के प्रति हमारा व्यवहार ठीक है, उनके प्रति हमारा स्नेह है, करुणा है, प्रेम है, दया है,
अगर ये चीज़ें हैं, इस चीज़ के साथ साथ अगर हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी या ईश्वर की अनुभूति होगी। अगर हम केवल ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं या ईश्वर का भजन पूजन जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्राणियों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, हम जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को, हरे भरे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ठीक है, या मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की बनाई हुई जो भी चीज़ है उसको हानि पहुंचा रहे हैं। अगर कम शब्द में कहा जाए तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ जो भी है उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो उसको कष्ट ना पहुंचा के आप सीधा सीधा परमात्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं होंगे, चाहे वो कितनी भक्ति कर लें, कितनी पूजा कर लें, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ईश्वर तभी प्रसन्न होता है, भगवान हमारे तभी प्रसन्न होंगे जब हम समाज में रहकर लोगों के प्रति हमारा नज़रिया ठीक होगा, हम उनकी अगर मदद करते हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उनकी हम सहायता करते हैं, प्राणियों के प्रति हमारा जो है लगाव सही है, जीव जंतुओं को हम हानि नहीं पहुंचाते हैं, या कुछ भी है, गॉड ने जो भी बनाया है, भगवान ने जो भी बनाया है, अगर हम उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर पूजा पाठ अगर ना भी करें तब भी ये इनडायरेक्ट भक्ति जो हमारी प्रभु को ईश्वर तक पहुंचती है, और कहीं ना कहीं ऐसे भक्तों पर ईश्वर भी प्रसन्न होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति जरूरी तो है, लेकिन भक्ति के साथ साथ परमात्मा के द्वारा जो भी बनाया गया है उसके प्रति हमारा नजरिया कैसा है, ये डिपेंड करता है। ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ जो भी है उसके प्रति हमारा व्यवहार ठीक है, तभी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा आप कितनी भक्ति करें, कितनी आराधना करें, ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि आप ईश्वर की तो आराधना कर रहे हो, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई जो रचना है उसके प्रति आप का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। क्योंकि ईश्वर, जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। तो आपका जिसके प्रति आपका भाव सही है, आपके व्यवहार ठीक है, तो आपकी जो भक्ति है वो सीधा डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचती है। इस भगवान को भी अच्छा लगता है कि ऐसे भक्ति ही ईश्वर को प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, अब फिर भक्ति का रोल क्या रहा, चलो मान लिया ठीक है, जो ईश्वर की बनाई रचना के प्रति उनका व्यवहार तो ठीक है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जो भक्ति कर रहा है और उसकी रचना जो भी परमात्मा की जो भी रचना है उसके प्रति भी उसका व्यवहार ठीक है, तो उसको क्या प्राप्त होगा। और जो केवल ईश्वर की बनाई हुई रचना के प्रति उसका व्यवहार ठीक है, तो उसको क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक होता आनंद और एक होता परमानंद। जो भगवान की बनाई हुई रचना के प्रति उसका व्यवहार, मैं इसलिए व्यवहार ही कि आप किस तरह एक्ट करते हो। आप कोई भी हुआ, पशु पक्षी हुआ, जीव जंतु हुआ, मनुष्य हुए, उनके प्रति आप कैसे एक्ट करते हो। अगर सही है तो इससे आपको क्या होता, आनंद प्राप्त होगा। सीधी सी बात, जब आप अच्छा काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपके हट में भी पीस होगी, शांति की अनुभूति होगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अंदर से हमारा मन प्रसन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में केवल हमें आनंद की अनुभूति होगी, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। परमानंद की अनुभूति हमें तब होगी जब ईश्वर की भक्ति के साथ साथ ईश्वर की बनाई हुई रचना के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, ठीक है। भगवान ने जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि
भगवान जो भी बनाता है वो पर्टिकुलर है, वो विशेष है, उसके जैसा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने जो भी बनाया, अच्छा बनाया है, बुरा बनाया है, वो उसने अपने हिसाब से बनाया है, और कहीं ना कहीं वो उसकी दृष्टिकोण में, उसके एरिया में वो ठीक होगा संसार के लिए। ठीक है, तो अब हमारा संसार के प्रति भी नज़रिया ठीक है, संसार भगवान के द्वारा जो भी बनाया हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उनके प्रति हमारा जो एक्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, हम उसकी बनाई हुई किसी भी रचना को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, और प्लस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को परमानंद की प्राप्ति होती है, उनके हृदय में परमानंद की अनुभूति होती है। और आनंद केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है, मतलब उन्हीं व्यक्तियों के अंदर महसूस होता है जो केवल संसार की बनाई हुई ईश्वर की बनाई हुई रचना के प्रति उसका एक्ट सही रहता है, उसका व्यवहार सही रहता है, उसको केवल आनंद की प्राप्ति होगी, उसको परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। परमानंद की प्राप्ति हमें तभी होगी जब परमात्मा की बनाई हुई जो भी रचना है उसके प्रति हमारा व्यवहार ठीक है, उसके प्रति हमारा एक्ट ठीक है, प्लस हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये मेरा जो मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मैं बस मेरा जो समझाने का जो मेरा क्या कहते हैं चर्चा करने का जो भी मेन नियम है, जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो सिर्फ इतना ही बताना है कि अगर हम ईश्वर की आराधना न करते हुए ईश्वर की बनाई हुई चीज़ के प्रति हमारा रुझान ठीक है, हमारा एक्ट ठीक है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को केवल आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा, परमात्मा की द्वारा बनाई हुई जो भी रचना है उसके प्रति हमारा व्यवहार ठीक है, उसको हम हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु, एवरीथिंग कुछ भी हो, उसको हम कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, प्लस भगवान की आराधना कर रहे हैं, तब हमें परमानंद की प्राप्ति होगी, हमारे हृदय में परमानंद की अनुभूति होगी। और तीसरा, वे व्यक्ति जो केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, दिन रात ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को कष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनका रवैया जो है उनके प्रति ठीक नहीं है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहता है कि तुम मेरी पूजा करो। जब आप सबकी पूजा करोगे, पूजा करने का तात्पर्य यह है कि आपका व्यवहार ठीक है समस्त प्राणियों के प्रति, तो ही वही सच्ची पूजा होगी ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर की पूजा क्या करोगे आप? अगर प्राणियों के प्रति आपका व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी बनाई हुई रचना के प्रति आपका प्रेम जो है, करुणा है, जो भी स्नेह अगर नहीं है, आप ईश्वर की ऐसी स्थिति में आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी करके देख लो, लास्ट में जीरो ही निकलने वाला है, क्योंकि ऐसी भक्ति का कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं होता है। ऐसी भक्ति पानी में रेत डाल के पुल बनाने के बराबर है। रेत डालते रहोगे, वो पानी, वो क्या कहते हैं, पानी के साथ बहता जाएगा, वो कभी पुल का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि वो भक्ति सच्ची नहीं है। भगवान को वही भक्ति प्रिय है जो उसकी बनाई हुई रचना एक्सेप्ट करता है, उनके साथ बिहेव सही रखता है, ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर को प्रिय होते हैं। दोस्तों, चौथे व्यक्ति वो होते हैं जो ना तो ईश्वर को ही मानते हैं, ठीक है, और ना ईश्वर की बनाई हुई जो भी संरचना है, रचना है, जो भी उसकी सत्ता है, उसको मानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को तो ना तो कभी परमात्मा प्राप्त होता है, ना कभी संसार प्राप्त होता है, उनका तो भगवान ही मालिक है। ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं, जन्म और मरण के चक्कर में बंधे रहते हैं, वो कभी मुक्त नहीं होते, क्योंकि ना तो भगवान की आराधना करते हैं और ना ही संसार को मानते हैं।
उस तो सर्दी बहुत है, तो मैंने अभी टोपा लगा लिया है, क्योंकि सर्दी से भी बचाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शरीर सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। क्योंकि हमारा ये दोस्तों ये जो भौतिक शरीर है, ठीक है, यही जन्म से लेकर जो मरण तक की यात्रा है वो तय करता है। तो हमें इस भौतिक शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए, देखे करनी चाहिए, क्योंकि जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो इसी के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी सारा खेल है वो सारा खेल दिमाग का है। ठीक है, तो अपने क्या कहते हैं ज्ञान को मजबूत बनाइए, ठीक है, जागरूक रहिए, और जो भी अंधविश्वास है, जो भी क्या कहते हैं सही ज्ञान नहीं है, उसको समझने की अपने अंदर क्षमता डेवलप करिए। मेरा कहने का तात्पर्य है। और इस भौतिक शरीर के साथ साथ एक और शरीर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें उसको भी मजबूत करना है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर। तो भौतिक शरीर को तो हमें मजबूत बनाना ही है, उसके साथ साथ हमें अपना सूक्ष्म शरीर जो हमारे जिसे हम आत्मा कहते हैं उसका भी कल्याण करना है, उसको भी मजबूत बनाना है। तो वो तभी होगा भक्ति के माध्यम से, और हमारे व्यवहारिक जो भी व्यवहारिक एक्ट है उसके माध्यम से। क्योंकि मरणोपरांत भौतिक शरीर इस संसार में रह जाता है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो आगे की यात्रा को सफ़र करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।